स्वागत है आप सभी को मिस सर्वेंट के एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में नीता अपने सपने के बारे में कह रही होती है, जो कि होता है बीच में हैंडसम लड़कों के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना, और वो ऐसा करने के लिए लोगों को मारने की मिशन करती है। और अब उसके टारगेट है यूकी, जिसे मार के वो मालामाल होने की सोच रही है। दिन आगे हमें इससे पता चलता है यूकी पिछला नाम था सू। नेक्स्ट हम देखते हैं तो उसे यहाँ पर सो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि यूकी उसे पूरी रात घूर रही होती है। यूकी कहती है हमें नहीं पता वो बदमाश लड़की कब हमला कर दे, अगर मैं 1 सेकंड की भी लापरवाही करूँ तो उसके लिए तुम्हें टुकड़े टुकड़े में काटने के लिए काफी है। ये सुनकर हितोशी थोड़ा सा डर जाता है। यूकी आगे कहती है इसलिए जब तक मैं उस लड़की के बारे में ज्यादा जानकारी ना पालूं मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बनूंगी। हितोशी कहता है मैं इस तरह नहीं सो पाऊंगा, तो क्या कोई और तरीका है? यूकी इस पर कहती है हाँ मेरे पास एक तरीका है। दिन हम देखते हैं वो दोनों साथ ही बिस्तर के ऊपर सोए हुए होते हैं और हितोशी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और मन में कहता है आखिर में इसके लिए उसे मना क्यों नहीं कर पाया। आगे वो यूकी से कहता है मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं वो यहाँ पर तुम्हारे लिए आई है। यूकी इस पर थोड़े से शर्मा जाती है और आगे कहती है अगर मेरे सोते समय उसके लेवल का कोई पर्सन मुझ पर हमला करे तो मैं एक ही हाथ से उसे संभाल सकती हूँ। दिन के समय मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा चाकू था, इसलिए मुझे खुशी है कि मैं उसे डराने में कामयाब रहा। मुझे यकीन है कि वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो मुझ पर सीधे हमले कर दे। हितो वैसे इस पर सोचता है क्या यूकी सच में इतनी स्ट्रॉन्ग है? यूकी आगे कहती है मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे ढूंढा कैसे है, पर ऐसा लगता है मेरा पास्ट मुझे पकड़ रहा है और मैंने आपको भी इसमें शामिल कर लिया है। लेकिन चिंता मत करिए मास्टर हितोशी, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। तुम ही वो पर्सन हो जो कि मुझे काइंडनेस के बारे में बताए और तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो। हितोशी कहता है पर फिर भी मैं तुम्हारी चिंता किए बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। यूकी कहती है बहुत ही अच्छा, मैं इसे ध्यान में रखूंगी। आगे गर्मी की वजह से हितोशी खिड़की खोलने वाला होता है, तभी यूकी कहते मैं खोल देती हूँ, बाहर स्नाइपर होने का भी खतरा हो सकता है। और हितोशी मन में सोचता है क्या किसी वीआईपी को अपनी बॉडीगार्ड रखने से ऐसा महसूस होता है। आगे यूकी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे बाहर से कात्सुदा सॉस की स्मेल आती है। हितोशी इस पर कहता है क्या पड़ोसी आधी रात को नाश्ता कर रहे हैं? आगे यूकी नीचे देखिए तो यहाँ पर कात्सुदा सॉस रखा हुआ था। तभी यहाँ पर नीता आ जाती है और कहती है तुम्हारा ध्यान भटक चुका है सू। आगे हम देखते हैं वो हितोशी को अपने कब्जे में ले चुकी थी। नीता आगे कहती है ऐसा नहीं है कि तुम इतनी आसानी से इस तरीके की जाल में फंस जाओगी। तुम अपनी ये दिखावटी फैमिली से इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई हो कि तुम बेवकूफी भरा गलतियां कर रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो तुम्हें व्हाइट वुल्फ ऑफ द ड्रैगन्स 9 कहते थे। तभी यूकी हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी नीता कहती है इतनी जल्दबाजी मत करो, नहीं तो मैं इस बच्चे की आंखें निकाल दूंगी। यूकी इस पर उससे किसी अलग ही लैंग्वेज में बात करने लगती है और कहती है क्या तुम्हें पता है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा? नीता इस पर काफी ज्यादा डर जाती है। आगे यूकी उससे कहती है अगर तुम उसके ऊपर एक उंगली भी रखती हो तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा दर्द दूंगी। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी जो कि तुम कभी भी सोच भी नहीं सकती हो। तो क्या तुम अपनी कामों के कॉन्सिक्वेंसेस को पाने के लिए तैयार हो? नीता इस पर काफी ज्यादा डर चुकी होती है और कहती है मैं समझ गया, लगता है व्हाइट वुल्फ ने अभी तक अपनी नुकीले दांत नहीं खोए हैं। आगे वो यूकी से कहती है असल बात तो यह है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। ये बहुत ही जरूरी मामला है जिसमें मुझे तुम्हारी जिंदगी खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें खुद की ताकत से 1000 साल में भी नहीं मार पाऊंगी। इसलिए मैं इस लड़की को किडनैप कर रही हूँ। आज रात 2 बजे स्कूल आ जाना। मैं तब तक इस लड़की को कुछ भी नहीं करूंगी। इतना कहने के बाद वो हितोशी को लेकर यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर यूकी के मन में उसकी मास्टर की बातें सुनाई दे रही होती है। उसके मास्टर उससे कह रहे होते हैं तुम लोगों को मारने के लिए ही पैदा हुए हो। मौत की स्मेल हमेशा तुमसे चिपकी रहती है, चाहे तुम इसे कितना भी नकार लो तुम हमेशा जू ही रहोगी। आगे यूकी मन में सोचती है अगर मैं हितोशी से कभी ना मिला होता तो उसे ऐसे खतरे का सामना कभी ना करना पड़ता। आखिरकार ये शुरू से ही एक सपना ही था। आगे यूकी काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं उस औरत को मार डालूंगी और जो कुछ भी हुआ उन सभी के निशान मिटा दूंगी। मास्टर हितोशी को बचाने के बाद मैं देश छोड़ दूंगी और सब कुछ अपने आप ही सुलझ जाएगा और मैं फिर से जू के रूप में रहने लगूंगी। तभी उसे हितोशी की बात याद आती है जब उसने कहा था कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आगे वो कहती है नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल ग्राउंड में नीता यहाँ पर हितोशी को बांध चुकी थी और उससे कहती है तुम बंधे हुए डिप्रेशन में बहुत ही अच्छे दिखते हो, क्या तुम दोबारा कभी ऐसा करना चाहोगे? हितोशी कहता है बकवास बंद करो। नीता कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हारी छोटी सी जिंदगी अब मेरे हाथों में है। तुम्हारी जिंदगी इतनी छोटी और बेकार है कि मैं जब चाहूँ इसे मसल सकती हूँ। तुम्हें इसके लिए सिर्फ जू को ही दोस्त देना चाहिए। आखिर उस जैसी लड़की की वजह से तुम्हारी जान को खतरे में डालना तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं हो रही है? क्या तुम दुखी नहीं हो? क्या तुम निराश नहीं हो? हितोशी कहता है मैं इस समय बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन यूकी ने कहा कि वो मेरी रक्षा करेगी और मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। नीता कहते भले ही तुम एक चूहे की तरह दिखते हो पर तुम में मेरी सोच से कहीं ज्यादा हिम्मत है। आगे वो कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जिंदा रहो या फिर मरो, बस मैं जू को अपने हाथों से मारना चाहती हूँ और अगर तुम गोलीबारी में मारे जाओ तो मैं तुमसे पहले ही माफी चाहती हूँ, ठीक है? हितोशी कहता है क्या तुम यूकी को जू कह रहे हो? नीता इस पर कहते हैं क्या तुम इतने समय तक जू के साथ उसका असली पहचान जाने बिना ही थे? हितोशी कहता है मैं बस इतना जानता हूँ कि वो एक मेड और
एक असासिन है। नीता कहती है क्या सिर्फ इतना ही, वो लड़की असल में एक मॉन्स्टर है। मैं दुनिया के अपने कोनों को बहुत सारे खतरनाक लोगों के साथ शेयर करता था, लेकिन जो उनमें भी स्पेशल थी वो एक निर्दयी मर्डरर थे जो कि किसी के ऊपर भी दया नहीं करते थे। वो एक कसाई की जैसी थी जो कि सिर्फ मारकर ही जिंदा रहती थी। वो 9 ड्रैगन में से 4th नंबर पर थी, जिसके नाम है जू द व्हाइट वुल्फ। आगे ही तो इसे 9 ड्रैगन्स के बारे में पूछता है। नीता इस पर कहते दुनिया के सबसे ताकतवर असासिन क्लैन टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा करते हैं। वो बहुत सारे देशों से लोगों को बुला के उन्हें सिखाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास के हर बड़े बदलाव के पीछे उनका हाथ है, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए ऐसे बहुत ग्रुप है जो कि उनके विरोध करते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो अगर मैं उन मेंबर्स में से किसी एक को मार पाऊँ, यानी अगर मैं जू को मार देती हूँ तो मेरी रेपुटेशन आसमान छू जाएगी और मैं ज्यादा पैसे मिलने वाले काम को कर पाऊंगी, जिससे मेरा सपना सच हो जाएगा। हितोयो से इस पर खामोश होता है और कहता है आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। नीता कहती है जाहिर है मैं यूकी के बारे में बात कर रही हूँ। हितोयो से इस पर कहता है पर मैं जिस यूकी को जानता हूँ वो 16 साल की हाई स्कूल के लड़की जैसी है जो बहुत कूदती और गिरती रहती है। एक पल में कोई भावनाएं नहीं पर दूसरे ही पल में वो बहुत ही ज्यादा भावुक स्वभाव से वो बहुत ही ज्यादा भोली भाली है, लेकिन टोनकात्सु सॉस के लिए उसकी प्यार सबसे ज्यादा है। नीता कहते मुझे भी उसे देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि उसके जैसा दिखता है, इसलिए मैंने उसे 3 वीक तक ऑब्जर्व किया, पर आगे मुझे यकीन हो गया है कि ये जू ही है जो कि व्हाइट वुल्फ ऑफ द ड्रैगन 9 है। जब तुम लोग बाहर बैठकर शादी की बात कर रहे थे तब मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों को वहीं बैठकर गोली मार दूं। हितो उसे कहता है अरे नहीं नहीं ये बातचीत तो हम बस गलती से कर लिए थे। आगे नीता कहती है अब मैं थोड़ा थोड़ा इसे समझने लगी हूँ, तुम में जरूर कुछ है। कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसे सिचुएशन में शांत नहीं रह पाएगा। किसी ऐसे पर्सन से तो बात करना दूर की बात है जो कि उसे मारने के लिए तैयार था। उसमें कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है, कुछ ऐसा जो कि जू के बर्फ जैसे ठंडे दिल को पिघलाने में काबिल था। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। लोग किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के बारे में जितना ही ज्यादा चाहते हैं वो उतना ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। हर किसी को ये पता है और हमारे ट्रेड में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि इसका फायदा ना उठाए, और असासिन्स रूल्स से बंधे नहीं होते और इसलिए मेरे पास जीत का एक रास्ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 बच जाती है और यूकी भी यहाँ पर आ जाती है। आगे यूकी जल्दी से दौड़ते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है। नीता उसके ऊपर गोली मारती है पर यूकी उसकी गोली को काट देती है। इसके बाद नीता यूकी के पैरों के नीचे हमला करने लगती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पर नीता खुश हो रही होती है और हितोशी यूकी के लिए रो रहा होता है। तभी यूकी धुएं में से निकल के नीता के ऊपर हमला कर देती है। नीता उस हमले को रोक देती है और बड़े ही खतरनाक अंदाज में हंसने लगती है और हितोशी यहाँ पर रोते हुए कह रहा होता है मुझे खुशी है कि यूकी तुम ठीक हो। और यूकी उससे कहती है चिंता मत करो मास्टर हितोशी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आगे नीता यूकी को कहती है तुम मुझ पर सीधा हमला करके सच में मुझे हल्के में ले रही हो। मैंने सुना है कि तुम अभी भी अपनी पहचान को सीक्रेट रखे हुए हो। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम खुद को गिल्टी महसूस करते हो? हाँ ऐसा ही होगा, तुम ग्रेट जूजो हो, इतिहास में ड्रैगन 9 का सबसे यंगेस्ट मेंबर। अगर उसे पता चल गया कि तुम असल में कौन हो तो तुम यहाँ पर नहीं रह पाओगी। तुम नॉर्मल होना चाहते थे ना, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे तुम नॉर्मल हो पाओ। तभी यूकी उससे कहती है क्या तुम्हारा बकवास खत्म हुआ? कल मास्टर हितोशी का स्कूल है और देर रात तक जागना उनके तबीयत के लिए सही नहीं है, इसलिए चलो हम इसे जितना हो सके उतनी जल्दी खत्म करें। नीता इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर हितोशी क्या लगा रखे हो? क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई बातें नहीं है? इस पर यूकी कहती है अभी मैं रिको और आगे मुझतारो के बारे में सोच रही हूँ और कात्सुता सॉस भी लगातार मेरे दिमाग में रहता है। नीता इस पर कहती है आखिर तुम उन्हें इतना रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? आगे वो कहती है मेरे पास एक मजेदार चीज है इसलिए बिल्कुल भी जल्दी मत करो। दिन वो मोबाइल में एक बटन दबा दिए तो हितोशी के ऊपर स्नाइपर राइफल चलने के लिए रेडी हो जाता है। तभी यूकी जल्दी से भागते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है, जो देखकर नीता काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सोचती है वो बिना थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के ऐसे भागते हुए कैसे आ सकती है। आगे ये कहती है लगता है तुम्हें हितोशी की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। दिन यह हितोशी के ऊपर गोली चला देती है, लेकिन यूकी अपने चाकू को फेंके उन गोलियों को हितोशी के पास पहुंचने से पहले ही उन्हें काट देती है, जो देखकर ये काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे यूकी उसके स्मार्टफोन को भी तोड़ देती है, जो देखकर ये काफी घबरा जाती है। आगे यूकी उसके सामने जाकर कहती है तुम हार चुके हो। इस पर वो हितोशी के ऊपर गोली मारने लगती है, लेकिन तभी यूकी उसके हाथों के ऊपर किक मार के उसकी बंदूक को नीचे गिरा देती है। दिन आगे यूकी उसके पेट के ऊपर एक जबरदस्त किक मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। आगे ये काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है यूकी उसे मारने वाली है। दिन नीता पीछे हटकर सोचती है मेरे पास भागने का अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दिन वो यूकी से कहती है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे मार के खुश रह पाओगे? ऐसा करने से तुम कभी भी यूकी नहीं बन पाओगे, तुम हमेशा जू ही रहोगे। मुझे मारने के बाद फिर से तुम्हें और कोई मार के अपना नाम बनाने के लिए आ जाएगा, तो क्या तुम उन सभी को मार दोगे? तुम इस तरह कभी भी एक नॉर्मल पर्सन नहीं बन पाओगी। यूकी कहते मैंने जितना ज्यादा ही लोगों को मारा मुझे उतना ही ज्यादा पहचान मिला। मुझे सिर्फ यही करना आती थी। मुझे लगा था कि यही सिर्फ एक चीज है जो कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैं अब किसी को भी नहीं मारती और ना ही
ही मैं खुद की वजह से किसी को मरने दूंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। मैं अपनी खुद की इच्छा से पाई नॉर्मल लाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर नीता काफी ज्यादा हैरान होती है। दिन आगे यूकी हितोशी के पास जाकर उसे आजाद कर देती है। नीता यहाँ पर सोच रही होती है जो एक ऐसी लड़की थी जो कि कभी भी अपने टारगेट को नहीं छोड़ती थी, पर अब वो बदल गई है। अगर वो मुझे मारना चाहती तो क्या वो मुझे बहुत पहले ही मार चुकी होती। दिन वो हंसने लगती है और कहती है मुझे सच में लगा कि मैं मर चुकी हूँ। वो दोनों सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों घर जा रहे होते हैं। हितोशी यहाँ पर कह रहा होता है मुझे यकीन था तुम आओगी और मुझे बचाओगी यूकी। तभी यूकी उससे कहती है मेरी वजह से आप जो खतरनाक सिचुएशन में आए उसके लिए मैं जितनी भी माफी मांगू वो कम है। ये सब मेरी गलती है, अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी हितोशी उसके हाथ को पकड़ के कहता है प्लीज मुझे कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाओ। एक मर्द होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ यूकी। ये सुनकर यूकी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और आगे कहती है जरूर। दिन वो दोनों साथ मिलकर घर जाने लगते हैं और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है।